संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है यह मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है यह मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है, यह हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारथ जाएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं।
अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं, गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अंदर है ज्योति ध्यान धरो। गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं, गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अब चौथा संदेश सुनाते हैं। अंदर है अमृत पान करो। अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं, गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन तो आएगा। बीमार हो जाओगे, मृत्यु निकट महसूस होने लगेगी, सब छूटता दिखाई देगा, तब याद आएंगे वो। घर पे आए थे, हमारी गली में आए थे, हमारे गांव शहर में आए थे, हमने नहीं पूछा उनसे भक्ति कैसे होती है, भगवान कैसे मिलते हैं, ये बातें नहीं पूछी। अब क्या होगा? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। ये बनती है, फिर क्या मिलेगा? तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है, पहली बात बता रहे हैं। ये मानुष जन्म दुहेला है, कठिनता से मिलने वाला है मनुष्य तन। देवता तरसते हैं, नहीं मिलता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में समझाते कहते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आज मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ, सुर मैंने देवता, देवता लोगों को दुर्लभ है ये तन, हमें मिल गया आज। हम उल्टा करते हैं, हम देवों की पूजा करते हैं,
देव मनुष्य का तन मांग रहे हैं, हे मालिक मनुष्य तन दे दो, भक्ति करके तुझे मिल लेंगे। और मनुष्य देवों की भक्ति में उलझ रहा है। सोचो देखो, पहले श्री गीता अध्याय 9 में समझाते कहते हैं, अर्जुन जो देवों की पूजा अर्चना भक्ति करते हैं उनको भी मैं ही देने वाला हूं, लेकिन उनकी सीमा बांध दूंगा, देवलोक भेज दूंगा, मेरे पास नहीं आ सकती वो आत्माएं। जो सीधी भक्ति मेरी करेंगी उनको यहां भी दूंगा, देवों से ज्यादा दूंगा और मुक्ति धाम ले जाऊंगा। ये श्री गीता में कह रखा है। यही गोस्वामी जी महाराज ने तो कह रखा है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को दुर्लभ तन नहीं मिलता मनुष्य का, क्योंकि भक्ति कर्म केवल मनुष्य तन में होता है, अन्य तनों में नहीं होता, नहीं होता। संतों का पहला हेला है, यह मनुष्य जन्म दुहेला है, यह हरि दर्शन की बेला है, परमात्मा को मिलने का बेला माने समय है, ये वक्त मिला हमें। और नहीं जन्म अकारथ जाएगा, यूजलेस बिना किसी काम के समय बीत गया, फिर पछतावे पे जाएंगे। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं, सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग में आए बिना विवेक की जागृति नहीं होती। विवेक आत्मा का साथी है, जो आत्मा की आंख भी कह लो इसको, ये लेके जाता मैं भेदियों के पास, बताएगा यहां भक्ति भेद मिल सकता है, यहां कथाएं हैं, कहानियां हैं, उलझाया गया है, यहां नहीं मिलता। ये विवेक बताएगा हमें, विवेक फैसला करेगा हमारा, ये सत्य है और ये असत्य है, ये विवेक फैसला करता है हमारा। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा, जी गति करवा दो। अकाल मृत्यु मर गया हमारा पुत्र, हमारा पति, अकाल मृत्यु, जी गति करवा दो। फिर यही तो कह रहे हैं भाई, गति नहीं मिलेगी बिना भक्ति के, नहीं मिलेगी। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते ही ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को पहचाने, जो ब्रह्म का दर्शन करता है वह ब्राह्मण है। जो ब्रह्म का दर्शन नहीं करता वह ब्राह्मण नहीं है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री अर्जुन के माध्यम से बताया हुआ है श्री कृष्ण भगवान ने, हे अर्जुन, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता हो जाता है। सारे वेद ब्रह्म को जानने की बात करते हैं। तत्व से कहा है, बोलकर नहीं कहा है। अब तत्व ज्ञान क्या है? परमात्मा को देखना ही तत्व ज्ञान है, इसके अलावा कोई तत्व ज्ञान नहीं होता। श्री गीता
अध्याय 13 श्लोक 11 में लिखा है, हे श्री अर्जुन, वो तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान अर्थ रूप में परमात्मा को देखना है, यही केवल ज्ञान है। और इसके विपरीत जो भी है सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। चौथा संदेश सुनाते हैं, अमृत अंदर है, अमृत पान करो। अमृत पान कैसे होता है? खेचरी मुद्रा हमारे अंदर, खेचरी मुद्रा से अमृत पान क्रिया बनती है। योगी लोग बैठते साधना में, वो अमृत पान क्रिया से शक्ति लेते हैं। अच्छे से कहा है संतों ने, खूब समझाया हमें, और समझने का तो मौका आज है भाई। कल का क्या भरोसा है, कब मौत आ जाए, कब यहां से चलना हो जाए, जरा विचार करो। एक सनातन की आरती है, उसको समझ लोगे, समझ जाओगे, समझदार हो जाओगे, जानी जान हो जाओगे। भेद छुपा श्री आरती में वंदना है वो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये तो मुखड़ा है, इसके अंदर अंतरा है, वो आएगा। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। अर्जी कर रहे हैं, तुम हो एक अगोचर, गोचर मैंने इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां। ए गोचर, आप इंद्रियों से परे हो, फिर कैसे देखोगे? अब बारी आंखें भी इंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्री है, इनकी पकड़ में नहीं है, वो नहीं है। ए गोचर, 10 इंद्रियों से परे हो, कह रहे हैं। और हम आरती कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणों के पति हो। फिर प्राणों का पति कहां मिलेगा, जरा बता दो। आरती सही है, वेदों से भरी है, फिर गाने मात्र से तो प्राणपति नहीं मिला। जो प्राणों को चला रहा है, हमें जिंदा रख रहा है, कहाँ है वो? अंदर। प्राणपति अंदर है, बाहर नहीं। अरे हमारा कोई बटन बाहर नहीं है, प्राणों को चलाने का, रोकने का नहीं है बाहर कुछ भी, अंदर है प्राणपति। खोज लो, अब बताएंगे। तुम आप सर्वशक्तिमान हो मालिक, मैं कुमति, छोटी बुद्धि का हूं, अल्प बुद्धि का हूं। बोलो, पूछ रही आत्मा, आत्मा पूछ रही है कैसे मिलूं? फिर इन्हीं में भेद छुपे हुए हैं। श्री गीता माता है, हे अर्जुन, प्राणों को चलाने वाला कौन है बता दे। प्रणव है। फिर इसमें क्या क्या रखा है? सबके प्राणपति, सबके प्राणों के पति हो, फिर प्राण में ही तो मिलेगा।
प्राणों की शुरुआत मस्तक से सीधी नाभि में जा रही है। योगियों की नीचे प्रथम चक्कर पे जहां गणेश जी का वासा है वहां जाती है, प्रथम चक्कर पे सिद्धलोक पे जाती है। प्राण मस्तक से नीचे जा रहे हैं। फिर वो अंदर तो बैठा है, फिर अंदर बैठा है, फिर अंदर मिल लो जी, अंदर तो मिलता नहीं, फिर बाहर मिल लो। कहीं लिखा है बेटा मैं फलाने पहाड़ पे मिलूंगा, आ जाना रात के 12 बजे। अरे कहीं लिखा किसी ग्रंथ में बता दो। ये ग्रंथों की श्रीवाणी तो चल रही है, ये आरती सनातन की है, पुरातन की है, यही तो है छुपी हुई बातें, गहरी बातें जो हमारे सामने उजागर की जा रही हैं। अंदर है, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज फैसला दे दिया, घट में है, भीतर है, दिखता ही नहीं तुझे, सूझता ही नहीं है। क्या बोलेंगे? लानत है तुझे मनुष्य, लानत है, अंदर बैठा है तुम बाहर खोज रहा है, लानत है। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद आंख में पड़ता है, कान में नहीं पड़ता, जबान में नहीं पड़ता मोतिया बिंद। फिर आंखों से दिखता है, वह दिव्य नेत्र है। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में फरमाते हैं श्री कृष्ण भगवान, न तो मां सक्के से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा, दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है यह शरीर तो नाशवान है, अविनाशी शरीर नहीं है ये। दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, आंख दूंगा, तीसरी आंख भी कहा उसको, दिव्य नेत्र दूंगा और उसके द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। अब दो हो गए, एक शरीर का दर्शन, एक अविनाशी दर्शन। बोलो, श्री गीता पढ़ते हैं सनातनी, पाठ भी करते हैं, फिर समझते क्यों नहीं है? समझ लो, वेद जान लो, आज प्राप्त कर लो, बस फिर मौत कभी आ जाए फिर भय नहीं, फिर भय नहीं है कभी भी। भय तब तक है कि मौत के बाद कहां जाएंगे, ये भय तो है भाई। जब भगवान को मिल लेंगे, भगवान से परिचय हो जाएगा, फिर भय भी समाप्त हो जाएगा। परमात्मा के घर में जाएंगे, ये पक्का हो जाएगा। परमात्मा को देखने के बाद आत्मा कह देगी अब मिल गया। ये सनातन है, ये पुरातन है, कोई नया नहीं है ये। इसको जानना है, पहचानना है। गृहस्थ आश्रम में रह के, घर में रह के भक्ति कर सकते हैं, घर के कार्य व्यवहार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने के लिए हम घर छोड़ जाएंगे, परिवार को छोड़ जाएंगे। अरे ये शरीर भी तो गृहस्थी है, जहां लेके जाओगे घर छोड़ के, वनों में, आश्रमों में, धार्मिक स्थानों में, ये गृहस्थी शरीर ले रहे हैं, गृहस्थी है ये। 6 घंटे बाद भूख भोजन मांगता है, प्यास पानी मांगता है।
सर्दी में रजाई मांगता है, सुरक्षा मांगता है। ये पांचों चोर भीतर बैठे, जिनको छोड़ के हम सोच रहे चले गए, पांचों विकार भीतर बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सूक्ष्म में है, ये साथ जाते हमारे। बचाओ तो इनसे करना था। फिर भेद जान के भक्ति होती है भाई। आप भक्ति कर सकते हो। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।